पीसीओडी एंड पीसीओएस क्या है? जैसा हम नॉर्मली पीसीओडी कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं है, आता है, लेकिन ये कहाँ से आता है? हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये चीजें कहाँ से आ रही है और हम इस पे निजात कैसे पा सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। पीसीओडी के कारण, लक्षण और उपचार। पीसीओडी और पीसीओएस क्या है? यानी ये दो प्रकार से अपन हमेशा पीसीओडी बोलते हैं, लेकिन इसमें पीसीओडी के साथ पीसीओएस भी होता है। तो ये क्या प्रॉब्लम है और हम इसमें इस समस्या से कैसा हल ले सकते हैं, तो आज यही देखेंगे। तो पीसीओडी पीसीओएस कैसे उत्पन्न होती है? हाउ टू पीसीओडी पीसीओएस ओसोरेज। ये एक महिलाओं के अंडाशय ओवरीज में एड्रोन हार्मोन के असंतुलन सामान्य से अधिक, यानी असंतुलन जो सामान्य से अधिक मात्रा में ये हार्मोन निर्माण होने पर ये रोग उत्पन्न होता है। जैसे कि महिलाओं में जो हार्मोन्स रहते हैं वो असामान्य हो जाते हैं, यानी जरूर से ज्यादा होने के कारण ये हार्मोन निर्माण होने पर ये समस्या उत्पन्न होती है। ये रोग नौजवान लड़कियों और महिलाओं में होता है। आजकल देखा गया है कि ये बीमारी 15 साल की किशोरियों में भी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये आती कहाँ से? कि जिन महिलाओं के मासिक मेंस्ट्रुअल सही से नहीं आते, जैसा पीरियड सही से नहीं आते, और आसान भाषा में कहा जाए तो जो अंडे ओवरी से बाहर ही नहीं आ पाते या पूर्ण विकसित नहीं हो पाते, यही ओवरी पर छोटी छोटी गांठों का रूप ले लेते। कई बार हमें जो भी ऐसी समस्या होती है, तो जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई लोगों को ये होता है कि आपके जो गर्भाशय है उसके ऊपर कई बार डॉक्टर बोलते हैं कि कुछ गांठें आ चुकी है, कुछ ऐसी फुंसियां दिख रही है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब भी हमारा पीरियड्स बराबर नहीं आते हैं और वो चीजें, जो भी चीजें अंदर से बाहर नहीं आ पाती है, उसी कारण ये चीजें उत्पन्न होती है। राइट। अब नेक्स्ट है, महिलाओं को रिस्पॉन्डिक्शन सिस्टम, प्रजनन प्रणाली, थोड़ा छोटा कीजिए। बस राइट। महिलाओं को रिस्पॉन्डिक्शन सिस्टम, प्रजनन प्रणाली, जिससे गर्भाशय यूट्रस के दो नलियां रहती है, दो फिलिपिन ट्यूब्स और दो अंडाशय ओवरी, जहां अंडा तैयार होता है। ओवरी से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें प्यूटरी ग्लैंड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर की मुख्य ग्रंथि, प्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर की मुख्य ग्रंथि है। प्यूटरी ग्लैंड द्वारा अलग अलग तरह के हार्मोन जो हमारे शरीर के अलग अलग भागों को नियमित रूप से कार्य करने में सहयोग देते हैं, नियंत्रित किए जाते हैं। प्यूटरी ग्लैंड में गड़बड़ी के कारण भी ये रोग होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। जिन महिलाओं को थायराइड, मधुमेह, उन महिलाओं को पहले थायराइड और मधुमेह को रोग का इलाज कराना चाहिए। मधुमेह भी एक ऐसी समस्या है जिन कारण से ये रोग होने की आशंका अधिक हो जाती है। इसलिए मधुमेह नियंत्रण इस रोग में, जैसे डायबिटीज नियंत्रण इस रोग के उपचार में काफी जरूरी होता है। शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या के कारण भी ये रोग हो जाता है, जिससे शरीर में इंसुलिन तो बनता है
मगर सेल इसको ग्रहण नहीं कर पाते, जिस कारण खून में मधुमेह बढ़ जाता है, डायबिटीज बढ़ जाती है और ये रोग माँ से बेटी में भी आ सकता है। यानी आनुवंशिक भी हो सकता है। जैसे कि डॉक्टर बहुत लोग बोलते हैं कि फैमिली में किसी को शुगर है, बीपी है, तो आपको भी हो सकता है। लेकिन उससे ज्यादा अभी ये कहा जा रहा है कि जैसे मधुमेह है हमें, तो हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम आ सकती है। और यदि हमारे माँ को है तो बेटी को भी आ सकती है। ये आनुवंशिक भी हो सकता है। तो चलिए इसमें पीसीओडी की ज्यादा संभावना कौन से रोगों पे होती है ये जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले मधुमेह, डायबिटीज रोग होने पर पीसीओडी की होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी मधुमेह वालों को पीसीओडी की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि थायराइड रोगी को भी इस रोग के होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप जैसे रोगों को भी ये एक बड़ी वजह है। हाई कोलेस्ट्रॉल का बढ़ाना, एचडीएल कम होना, उच्च ट्राइग्लिसराइड के वजह से भी पीसीओडी हो सकता है। अगर परिवार में किसी को पीसीओडी का इतिहास है तो आनुवंशिक भी ये कारण है। अब ये ज्यादातर कहाँ से आता है? जैसे कि मोटापा, ओबेसिटी। आज की युवा पीढ़ी में मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। ऐसा तो मोटापा कई बीमारियों का घर है, परंतु मोटापे में शरीर में बढ़ी हुई अत्यधिक चर्बी के कारण एस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोड्यूसन सामान्य से ज्यादा होता है, जो कि अंडाशय में क्रिस्ट बनाने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। और फिर है स्ट्रेस, तनाव। आज के दौड़ भाग के युग में बढ़ रहे तनाव के कारण लोगों का खान पान, दिनचर्या बिगड़ चुकी है। धूम्रपान, शराब, देर रात का खाना इत्यादि कारण में भी हार्मोन इनबैलेंस होता है। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या कहते हैं कि वेट कम करो। बहुत सी ज्यादा प्रॉब्लम पीसीओडी की वेट के कारण भी होता है और जो भी हमारा खान पान का जो सिस्टम है उसके कारण भी हो रहा है। जैसे हम लोग बराबर टाइम पे खाना नहीं खाते, टाइम पे सोते नहीं। आजकल की जो जॉब से लोग टाइम बे टाइम हर चीज हो रही है, उसके कारण भी होता है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं? ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है, ऐसी समस्या नहीं है जिससे हम निजात नहीं पा सकते, जिससे इस समस्या का हल हम नहीं ढूंढ सकते। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे? घरेलू उपचार। हम सबसे पहले घरेलू उपचार जानेंगे, क्योंकि हमारे किचन में भी एक आयुर्वेद है और जिससे हम हमारे हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। तो जानते हैं पीसीओडी, पीसीओएस का घरेलू उपचार। सबसे पहले आएगा दालचीनी। चीनी में हर्ब्स जो हम मसालों में यूज करते हैं। आपको समझ में आ रहा है? दालचीनी जो ऐसी थोड़ी मीठी रहती है, ऐसी लकड़ी के जैसी रहती है, पतली पतली ब्राउन कलर की। ये मसालों में श्रेष्ठ दालचीनी हाइड्रोक्सीचिल्स मुख्य सक्रिय घटक है, जो इंसुलिन के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है और ये मोटापे को भी रोकता है।
हर रोज आधा चम्मच या अपने शरीर के अनुसार इसको अपने भोजन की जगह दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ कहा गया है कि हम दालचीनी का पाउडर डेली आधा चम्मच ले सकते हैं, पर इसमें भी ये चीजें हमें ही चेक करना है कि हमें ये चीज हमारे बॉडी के लिए सूट हो रही या नहीं, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो उसके अनुसार हमें ये चीजें कंज्यूम करनी है। और नेक्स्ट है मेथी दाना। मेथी दाना 3 चम्मच रात को पानी में भिगो कर रख दे। सुबह 1 चम्मच मेथी दाना 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर खाए, और ऐसा ही 1-1 चम्मच दोपहर और रात के भोजन के 10 मिनट पहले करें। इससे आपका इंसुलिन लेवल सही रहेगा और खून में बढ़ी हुई शुगर नियंत्रित होगी। और यहाँ पे ये भी दिया गया है कि दालचीनी या मेथी दाना दोनों में से एक ही का प्रयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो भी ये चीजें कंज्यूम करेंगे या लेंगे, तो हमें हमारे बॉडी के हिसाब से और ये एब्जॉर्ब हमें ही करना है कि ये चीजें हमारे बॉडी को सूट हो रही या नहीं है। सूट हो रही यानी कभी इसकी मात्रा कम या ज्यादा भी हो सकती है, तो ये चेक हमें ही करना है, और 2 चीजों में से एक ही चीज हमें लेना है, कंज्यूम करना है। नेक्स्ट है तरबूज, वाटरमेलन। तरबूज में भी एक सुपर फूड है, इसको नित्य खाए। इसमें पीसीओडी में बहुत लाभ मिलता है। नेक्स्ट है मुलेठी। मुलेठी एक ऐसी हर्ब है जिसे खाने से महिलाओं के शरीर में एंड्रोजन हार्मोन कम होने लगते हैं और पीसीओडी से सुरक्षा मिलती है। यह महिलाओं के लिए हर प्रकार से लाभदायक होता है। पुदीने की चाय बहुत उपयोगी है। इसके सेवन से इस रोगों में बहुत फायदा होता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट होती है। जैसा हम पुदीने की चाय पी सकते हैं, पुदीने की चटनी ले सकते हैं, या नॉर्मल भी हम ये चबा के खा सकते हैं। हमारे बॉडी के लिए पुदीना बहुत ही लाभकारक है, जैसा पीसीओडी के लिए तो है, और नॉर्मल भी हम इसे ले सकते हैं। और नेक्स्ट आता है अंकुरित अनाज, स्प्राउट ग्रेन्स। नाश्ते में अंकुरित अनाज ले। इसके लिए आप गेहूं, दालों और जो अंकुरित कीजिए, ये बहुत ही फायदेमंद है। जैसे हम मोट, मूंग, गेहूं को भी अंकुरित कर सकते हैं। जैसा मूंग, मोट को तो हम करते ही है, और गेहूं को भी हम अंकुरित कर सकते हैं, चने को भी हम अंकुरित कर सकते हैं, जौ को भी हम अंकुरित कर सकते हैं। नेक्स्ट है मशरूम। मशरूम का सेवन इस बीमारी में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ये कम कैलोरी भोजन में और लो कैलोरीज फूड है, जिससे विटामिन B2, B3 पाया जाता है, जो थायराइड से लड़ने और मधुमेह में नियंत्रण में बहुत सहायक है। इसको हर दिन अपने भोजन का हिस्सा बनाएं। हम मशरूम की सब्जी भी बना सकते हैं, सूप भी बना सकते हैं। ये हमें हमारे खाने में शामिल करना है। ब्रोकली। ब्रोकली में ये एक प्रकार है कि पत्ता गोभी होती है, जिससे विटामिन प्रचुर मात्रा में होते हैं और कैलोरीज भी बहुत कम होती है। ये पीसीओडी के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद। इसका सेवन करने वाली महिलाओं को भी कभी भी ये रोग नहीं होता है। जैसे नॉर्मली हमारी पत्ता गोभी होती है, उसी तरह ये ब्रोकली होती है। ये ग्रीन कलर की होती है, बिल्कुल ऐसे ग्रीन कलर दिखती है, लेकिन फूल गोभी के जैसी दिख रहती है। तो हमें इसमें
इसे हम सलाद के रूप में भी खा सकते हैं और सब्जी भी खा सकते हैं। तो इससे हमें ज्यादा फायदा मिलेगा पीसीओडी के लिए, राइट। नेक्स्ट है पालक। पालक का सेवन इस बीमारी में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। इसको रोजाना अपने भोजन में शामिल करें। सलाद में टमाटर और खीरे का सेवन करें। शकरकंद का इस्तेमाल भी बहुत ही उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, शकरकंद आप शायद जैसे मीठा आलू बोलते हैं कोई कोई, और कोई कोई इसको शकरकंदी बोलता है। अभी आते हैं, अभी मार्केट में मिल रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। कैल्शियम, इसके इलाज में कैल्शियम बहुत उपयोगी है। इसके लिए देसी गाय का दूध और दही बहुत फायदेमंद है। हर रोज 2 गिलास गाय का दूध पीजिए और दही में गेहूं के दाने के समान चूना जो पान में लगाते हैं डालकर रोज खाएं। कैल्शियम अंडे को परिपक्व करने में और अंडाशय को विकसित करने में बहुत उपयोगी है। दही न केवल कैल्शियम से भरपूर होता है, बल्कि ये मूत्राशय में होने वाले संक्रमण में भी बचाता है और चूना महिलाओं की समस्त बीमारियों के लिए बेहद उपयोगी है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम ये चीजें कंज्यूम करेंगे तो हमें ये चीजों का ध्यान देना है कि हम किस तरीके से ले रहे और कितना ले रहे। यहाँ कहा गया है कि बिल्कुल गेहूं के दाने इतना हमें ये लेना है। और जब भी हम दही कंज्यूम करते हैं तो दही में हमें न शक्कर डालना है, ना ही नमक डालना है। हमें नॉर्मली दही जैसा है वैसा ही कंज्यूम करना है, क्योंकि कहा जाता है दही में कोई भी चीज यदि हम डालते हैं तो इसके बैक्टीरिया मर जाते हैं। तो वो जो फायदे के लिए हम ले रहे हैं वो फायदा नहीं मिलता है। यदि हम ये पूरी चीजें नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास तो हमारा कैल्शियम सबसे बेस्ट है ही है, राइट। अब पीसीओडी के उपचार के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव करें? जैसे अब ये चीजें तो आ रही है, आएगी, लेकिन इससे हम कैसे बच सकते हमारे जीवन शैली में बदलाव करके? अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसे कम करने का प्रयास करें। पीसीओडी के मरीजों में केवल वजन कम करने में बेहद फायदा मिलता है। हाँ, ये कई लोगों को भी डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप वेट कम कीजिए, आपकी चीजें बहुत से हद तक नॉर्मल होगी। जैसे उसमें है व्यायाम, एक्सरसाइज। व्यायाम करने से आपका वजन नियंत्रण में रहेगा और पीसीओडी की वजह से होने वाली इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या भी कम हो जाएगी। आप अपने उम्र और शरीर के अनुसार चलना, दौड़ना, तैराकी, एरोबिक्स व्यायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी, ये तीनों विशेष प्राणायाम इस समस्या से निजात दिलाने में बहुत सहयोगी है। चलिए जानते हैं पीसीओडी के लक्षण। पीसीओडी के लक्षण, सिम्पटम्स ऑफ पीसीओडी। पीसीओडी के मुख्य 6 लक्षण दिखने में आते हैं। जैसे नॉर्मली ये चीजें जब हमारे पे अटैक करती है तो हमारे बॉडी में कोई ना कोई चीजें असंतुलित होते हैं। जैसे उसमें आएगा सबसे पहले अनियमित माहवारी, दूसरा आएगा बाझपन या बार बार गर्भपात होना, तीसरा आएगा वजन का बढ़ना, चौथा आएगा चेहरे पर या शरीर पर अवांछनीय बाल आना, और पांचवा आएगा मुंह से, और छठा है यौन इच्छा में अचानक कमी आना। अगर आपको इस कोई भी 2 या 3 लक्षणों भी दिखते हैं तो आप इसकी जांच जरूर करवाएं। जैसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं कि हो रहा होगा, लेकिन हमें इसे इग्नोर नहीं करना है। हमें
जल्दी से ही डॉक्टर को दिखाकर इसमें जो परेशानी हो रही है उसका निजात पाना है। अब ये सवाल उठता है कि ये आती कहाँ से है? जिन महिलाओं के मासिक मेंस्ट्रुअल सही से नहीं आते और आसान भाषा में कहा जाए तो जो अंडे ओवरी से बाहर ही नहीं आ पाते या पूर्ण विकसित नहीं हो पाते, यह ओवरी पर छोटी छोटी गांठों का रूप ले लेते हैं, वही पीसीओडी पीसीओएस कहा जाता है। और फ्रेंड्स, हम इस पे जल्दी ध्यान नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि हम हमारे सप्लीमेंट से इससे कैसे निजात पा सकते हैं, कैसे छुटकारा पा सकते हैं और इस पे हम कैसे जल्दी से बेनिफिट ले सकते हैं हमारे सप्लीमेंट से। जैसे जानते हैं पीसीओडी का वेस्टी सप्लीमेंट ट्रीटमेंट। इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वेस्टी सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं। इस बीमारी के निदान के लिए वेस्टीज में बहुत सारी दवाइयां मौजूद है, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले शतावरी मैक्स 3 टाइम, गैनोडर्मा 3 टाइम, फ्लैक्स ऑयल 3 टाइम, नोनी 3 टाइम, टॉक्सलिन 2 टाइम, कैल्शियम 3 टाइम, फॉलिक एंड आयरन 2 टाइम, विटामिन डी स्प्रे करक्यूमिन प्लस 2 टाइम। तो हम ये सप्लीमेंट्स लेके हम पीसीओडी एंड पीसीओएस को ठीक कर सकते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस होने के कारण बदलती जीवन शैली इसका एक मुख्य कारण है। आलसी जीवन, तनाव, पूरा दिन घर में ही घुसे रहना, व्यायाम न करना, असंतुलित आहार, ज्यादा तेल युक्त, वसा युक्त और मीठा आहार, जैक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, वजन बढ़ाना, भोजन में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम की कमी से भी ये सब कारण होते हैं। इसके अलावा देर रात तक जागना, धूम्रपान, शराब का सेवन भी हार्मोन इम्बैलेंस होने का कारण बढ़ रहा है। जैसे कि हम खाना खाना नहीं चाहते लेकिन गोलगप्पे जरूर खाते हैं। खाने में हम ज्यादा जैक फूड ले रहे हैं। हमें समय पे सोना नहीं है, समय पे उठना नहीं है, एक्सरसाइज करना नहीं है। तो इस बदलती जीवन शैली के कारण हमें ये चीजें ज्यादा अटैक कर रही है। तो फ्रेंड्स, हमें ये चीजों का ज्यादा ध्यान देना है। हमारे खाने में मिनरल्स, कैल्शियम, ये सब चीजें रहना बहुत आवश्यक है। जैसे फ्रूट्स लीजिए, सलाद लीजिए, अंकुरित अनाज लीजिए, जैसे यहाँ कहा गया है। तो ये चीजें सेवन करना हमें बहुत आवश्यक है। हमारे पास सप्लीमेंट्स है, लेकिन हम ये भी चीजें हमें करना है और प्लस सप्लीमेंट्स भी लेना है, राइट। पीसीओडी का पता लगाने के लिए इसकी जांच, जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आता है या हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उस पीसीओडी का निदान करने के लिए निम्न परीक्षण कराए जाते हैं। जैसे उसमें कुछ जांच रहती है। अल्ट्रा अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ फिलिप्स एक है, DHEAS लेवल, सीरम LH, सीरम FS, LHFS रेटियो। उपचार के दौरान यदि हम ये उपचार कर रहे हैं, इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमें डॉक्टर से परामर्श करके ये चीजें चेक करवानी है, जिससे हमें पता लगेगा कि हमारे बॉडी में कौन सी चीजें ज्यादा हो रही है और कौन सी चीजें कम हो रही है, राइट। तो थैंक यू सो मच। मेरा सेशन यहाँ तक ही था। शायद मैं आप लोगों को समझा पाई। ओवर टू यू राधिका जी। थैंक यू सो मच अर्चना मैडम
क्योंकि पीसीओडी कैसे होता है, हम घरेलू इलाज भी क्या कर सकते हैं और इसके लिए हम जांच कौन से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज आप अपने इस सेशन में कवर की है। और ये सेशन आई थिंक बहुत लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉब्लम से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। राइट। और शायद मुझे लगता है 100% में से 80-70% लोग इससे ग्रसित है। और ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियों में ही पाया जाता है, महिलाओं में भी बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। जैसा पहले कहते हैं कि महिलाओं में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं, अब लड़कियों में भी बहुत ये चीजें हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये चीजें क्यों हो रही है, ये भी चीजें आपको आज क्लियर की गई है। तो फ्रेंड्स, आपके घर में बेटियां, बहन जो भी है, बहू है, तो उन्हें ये चीजें क्लियर करवाइए कि हमारा जो जीवन शैली है, हमें वो चेंज करना बहुत अति आवश्यक है। और ये चीज तो क्लियर है, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ये समस्या लेकर, तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा वेट देखता है। वेट से ज्यादा हो रहा है करके हमारा सबसे पहले वेट कम करवाता है। तो ये चीजें हमें खुद को भी एब्जॉर्ब करनी है कि भाई किस वजह से हो रहा है, तो हम भी